एक और बढ़िया बात समझाऊं सर आपको, दिस इज द फोर्थ मिस्टेक वी ऑल आर डूइंग। हम सब एक चौथी गलती करते हैं। थोड़ा सा समय का कमी है इसलिए ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं कर पा रहा हूं। उम्मीद है आप लोग अभी तो एकदम मेरे साथ हैं, है ना? बहुत ज्यादा एंटरटेन करने की जरूरत तो अब तो नहीं है ना? जुड़े हैं हम लोग, वी आर कनेक्टेड, हम लोग जुड़े हैं एक दूसरे से। वंडरफुल सर, है ना? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सभी लोग जवाब देने का कोशिश करेंगे। आपकी फैक्ट्री, आपकी कंपनी, आपके ऑफिस में दो काम होते हैं, एक तो खर्चा लगता है और दूसरा मुनाफा आता है। सही बात है? खर्चा आता है, मुनाफा होता है, दो ही चीजें तो होता है सर, उसी का नाम व्यापार। लवली। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको अक्सर खर्चे कौन कौन सी चीजों के लगते हैं? किस किस चीज का खर्चा लगता है सर? फैक्ट्री में, ऑफिस में, काम में, व्यापार में कौन से खर्चे हैं सर? सैलरी, वंडरफुल। और एक एक करके बोलो, हाथ खड़े। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओके। रेंट, ओके। रॉ मटेरियल, ओके। मशीनरी, मैन पावर, ओके। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, R&D, और डन, पगार, सैलरी, है ना सर? वंडरफुल। अब मैं आपको वापस याद दिलाता हूं, आपने क्या क्या बोला। आपने बोला सैलरी, मेंटेनेंस, स्टेशनरी, रेंट, ऑफिस फर्नीचर, या ऐसी कुछ चीजें, है ना? ध्यान से देखो, ध्यान से सुनिएगा, हाँ, बराबर जवाब दीजिएगा, अभी आपका परीक्षा है। ये सारे खर्चे आपको ऑफिस के अंदर लग रहे हैं कि ऑफिस के बाहर लग रहे हैं? रेंट कहां लगता है आपको? ऑफिस के अंदर ना, कि बाहर देने जाते हो? अंदर लगता है। स्टेशनरी कहां लाते हो? सैलरी कहां पे करते हो? मेंटेनेंस किसका पे करते हो? राइट? इसका मतलब सर आपके सारे खर्चे करवाता कौन है? अपना खुद का ऑफिस। बाबू, जिसको अपना माना वही बेवफा निकला, राइट? जिसको अपना माना वही, सही बात है ना? अब ध्यान से मुझे सच्ची बताना, प्रॉफिट कहां से आता है? प्रॉफिट कहां से आता है? कौन देता है आपको प्रॉफिट? देता कौन है? प्रॉफिट कौन देता है? कस्टमर। और कस्टमर कहां बैठता है? लवली। इसका मतलब सर मैंने ये डिसाइड किया, मैं ये मानता हूं कि आपका खुद का जो ऑफिस है, आपका सिंहासन जहां रखा है, आपका दरबार जहां रोज सस्ता है ना, वो आपका कॉस्ट सेंटर है। क्या है? जोर से बोलो, याद रह जाए ऐसा। सब लोग बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। ओके, राइट? व्हाट वाज दैट? कॉस्ट सेंटर, है ना? खर्चों का केंद्र है ये। क्या है? खर्चों का केंद्र, राइट? और जो मार्केट है, जो आपके ऑफिस के बाहर की जगह है, वो क्या है? प्रॉफिट सेंटर, राइट? आप सबसे ज्यादा समय कहां बिताते हो? कॉस्ट सेंटर पे कि प्रॉफिट सेंटर पे? लवली। और कॉस्ट सेंटर पे बैठने का फायदा क्या हुआ भाई साहब? आपने सुना है ना, दुनिया में जहां देखोगे वो मिलेगा। अगर खर्चों पे ज्यादा ध्यान दोगे तो, प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान दोगे तो, व्हाट यू थिंक ऑफ यू अट्रैक्ट ऑफ, है ना? जो आप देखोगे उसको आप आकर्षित करते हो कि नहीं करते? जिधर ज्यादा ध्यान देगा उधर का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब सवाल यह है कि साहब आप तो बोल दिए, आपका तो काम है ब्लेजर पहनने का, अच्छा बात करने का, तो आप तो बोल दोगे, आपको क्या है थोड़ा बढ़िया बढ़िया बात सुनाने का आपका। अब मैं आपको एक मस्त बात बताऊं, कॉस्ट सेंटर पे हमें बैठना क्यों पड़ता है? हमें ऑफिस पे बैठना पड़ता क्यों है? जरा सोचो एक बार। Why you could not leave your office, my friend? आप ये ऑफिस को, उस फैक्ट्री को छोड़ के बाहर जा क्यों नहीं पाते हो? क्यों बैठते हो वहां पे सर? अक्सर आपको क्यों बैठना पड़ता है अपनी फैक्ट्री पे? बताइए। हाँ, मैं उन्हीं को पूछ रहा हूं, बिना बेझिझक उनको पूछ रहा हूं। हाँ, क्यों बैठना? कमाने के लिए तो बराबर है, लेकिन बाहर भी तो कमा सकते हैं ना। ऑफिस पे बैठ के कमाना क्यों जरूरी है? छोटे छोटे काम बहुत होते हैं। वंडरफुल। और हम निकल जाएं तो क्या क्या होगा, वो उसका जवाब है। हम बाहर निकले तो अंदर क्या होता है? भरोसा नहीं है। एक्चुअल मुद्दे की बात इधर है। सासू चाबी तब तक नहीं देती ना मैडम, है ना, जब तक, राइट? अपन सासू मां की तरह जल्दी चाबी छोड़ते? पहला बात, भरोसा एम्प्लॉय पे अपने को आता। अब मैं एक बात पूछूं, धीरज सन्स वाले साहब को अपने एम्प्लॉय पे इतना भरोसा होगा कि उसके भरोसे गल्ला छोड़ देते हैं।
रिलायंस को, मुकेश भाई को इतना भरोसा है कि किसी को भी रिलायंस का काम देकर निकल जाते। कुछ तो भरोसे से बियॉन्ड भी उन्होंने किया है। क्या किया है, क्या बनाया भाई लोग? हाँ, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, काम का ब्यौरा है, शाम को पूछा जाता है, सॉफ्टवेयर में एंट्री होता है। इसकी वजह से क्या होता है, साहब को वॉचमैन बनना पड़ता नहीं है। और अपन एक्चुअली ऑफिस पे क्यों बैठते हैं? सही बात है ना, इसीलिए बैठते हो ना ज्यादातर लोग। अभी हाँ बोलोगे तो एक्सेप्ट करोगे, और एक्सेप्ट बोलोगे तो सोल्यूशन मिलेगा। सही बात है ना, राइट। तो अभी मुझे बताओ, आप बिजनेसमैन बन के ऑफिस जाते हो कि वॉचमैन बनने? हाँ, क्या बनने जाते हो भाई? अभी कुछ लोग बोल रहे हैं साहब खवड़ाई पिवड़ाई नापड़ी बराबर नहीं बजाओ वैसा इलाज। हाँ, राइट। सो माय फ्रेंड, ये वॉचमैनशिप हमको इसलिए करना है, हमको शौक नहीं है, आपको भी शौक नहीं है, मुझे पता है आपको नहीं करना। आप चाहते हो कि मैं बाहर जाऊं, और पता है आप बाहर जा पाते, कैसे जाओगे वो बाद में बात करते हैं। मैं आपको एक फायदा बताता हूं, अगर आप बाहर जा पाते, आप वो काउंटर छोड़ पाते, रामू काका का गद्दी छोड़ पाते। अगर वो छोड़ देते तो क्या मिलता पता है? आप मार्केट में ज्यादा रह पाते, और जो मार्केट में रहता है ना, उसे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दिखती है, उसी को अपॉर्चुनिटीज, उसको मार्केट में नया क्या चल रहा है जल्दी पता चलता है। कंपटीटर आजकल क्या नया कर रहा है पता चलता है, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है पता चलता है, लोग क्या चाहते हैं वो पता। लेकिन जो भाई अपनी खुद की ऑफिस से बाहर ना निकले, उसे कुछ भी नया समझ में आता नहीं। सालों तक वही पुराना रीत, वही पुराना तरीका और वही पुराना माइंडसेट लेकर जिंदगी भर अपनी गद्दी पे बैठे रहते है ना। फिर शिकायत क्या करते हैं, जमानो बो बदलाई गयो छे, जमानो बो बदलाई गयो छे साहब, पहला जेवुं हवे धंधामां रह्युं दुनियामां, हवे पहला जेवुं कशुं रह्युं, मने तो मोह ज उठी गयो छे। क्या बोलते हैं फिर? आप मुझे बताओ, दुनिया को बदलने से आप रोक सकते थे? दुनिया के साथ बदलना या नहीं बदलना वो किसका डिसीजन है ना। और जो अपने आप को ना बदले, जो अपने आप को ना बदले, इस दुनिया का इतिहास रहा है। जो दुनिया के हिसाब से अपने आप को ना बदले, उसका क्या होता है? डार्विनो उत्क्रांतिवाद। डायनासोर जैसी ताकत भी बाहर तो हम तो तुच्छ मनुष्य हैं, हम तो कल बाहर हो जाएंगे। राइट और रॉन्ग? नोकिया बाहर हो सकती है तो अपना लेस का व्यापार बाहर नहीं जा सकता। सही बात कर रहा हूं सर? सॉरी टू, है ना, मेरा सरनेम ही कड़वा है, आई कांट हेल्प इट, मेरे को बोलना पड़ता है ऐसे, है ना। थैंक यू। नाउ माय फ्रेंड, द पॉइंट इज हम बाहर नहीं जाते, इसकी वजह से हम नया नहीं सीख पाते, हम मार्केट के ट्रेंड्स नहीं समझते, हम कंपटीटर का स्ट्रेटेजी नहीं समझते, हम नई टेक्नोलॉजीज नहीं लाते, हम नया टैलेंट नहीं ढूंढ पाते, और हम वही ऑपरेशनल कामों में वापस बिजी हो जाते हैं। राइट? अब ये बाहर क्यों नहीं जा पाए पता है आप? क्योंकि आपने इतने सालों में कभी भी बाहर जाकर ये नहीं सीखा कि लोग 500 5 हजार लोगों की टीम को मैनेज कैसे करते हैं। मुझसे 5 लेबर मैनेज क्यों नहीं हो रहे? हमने कभी सीखा? पर यह बात हकीकत तो है सर कि अपने सूरत में सर, इधर अपने पड़ोस में किसी को तो देखा है जिसकी 500 लोगों की टीम हो, किसी को देखा है जिसकी 8000 लोगों की टीम हो, 5000 लोगों की टीम हो, 3000 लोगों की टीम हो। ऐसे लोग होते हैं कि नहीं होते? भाई जो लोग आए हैं एमपी से, आपके वहां होते हैं कि नहीं होते? कहीं पे लेबर तो होते हैं ना, आपके वहां होता है कि नहीं भाई? फैक्ट्रीज है ना ऐसी अभी तो इंडिया में, जहां पे 500 1000 1200 1500 लोग काम करते हैं। है कि नहीं सर? है ना। सवाल यह है कि लोगों को 5000 लोग मिलते भी हैं, 5000 से काम भी लेते हैं और 5000 को कंट्रोल भी करते हैं। अपने से 5 टिकते, 5 से अपन काम ले पाते और 5 को कंट्रोल भी अपन कर पाते।
और लगता है कि मैं उसके लिए काम कर रहा हूं कि वो मेरे लिए काम कर रहा है। कभी कभी तो सवाल उठता है, मैं सेल्समैन रखा हूं, मैं सेल्समैन के लिए काम करता हूं कि सेल्समैन मेरे लिए काम करता है ना माय फ्रेंड। ये सारी चीजें हो क्यों रही है? बिकॉज हम कभी भी IMS नहीं सीखे। क्या नहीं सीखे? IMS। जोर से बोलो IMS। अभी इतने से नहीं चलेगा, थोड़ा और जोर से बताओ। IMS। इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे? साहब धीरे धीरे अपने को अंग्रेजी भी सिखा रहे हैं, देखा आपने, है ना? वंडरफुल। इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम। एक अच्छी संस्था सिस्टम से कैसे चलती है, वो चीज अपने को कोई सिखाया? टाइम पे लोग आते हैं, पंचिंग करते हैं, काम लिखते हैं, काम डिस्कस करते हैं, अपना अपना काम कंप्लीट करते हैं, शाम को रिपोर्टिंग करते हैं, कोई देखता भी नहीं है। आपके पास आज तक जिंदगी में कोई एक सेल्समैन ऐसा नहीं आया है जो सैलराइड है, जॉब करता है, उसके ऊपर CCTV कैमरा भी नहीं है, ना ही उसका बॉस देख रहा है, फिर भी पूरी ईमानदारी से पूरा जोर लगा के आपको सेल्स करने का ट्राई जरूर किया होगा। एक सेल्समैन से मिले हो ऐसे? उसके बॉस ने ऐसा कौन सा चावनप्राश खिलाया उसको जो अपना सेल्समैन नहीं खाता? ट्रस्ट। इंटरनल मैनेजमेंट। उसको पता है कि बॉस अभी CCTV में नहीं देख रहा, बॉस अभी अपने को खुद नहीं देख रहा, लेकिन उसको रिपोर्ट देख के सब पता चलता है कितना घर जाके आया। समझ रहे हैं बात को? और अपन क्या करते हैं, पीछे पीछे आदमी भी भेजते हैं, कभी कभी बोले जाता है कि नहीं जाता, वो देखने भी भेजते हैं अपने सूरत वाले, है ना? फिर भी पता चलता है 4 महीना जलसा करके मस्त बापू रिजाइन करके निकल जाता है। राइट? दिस इज इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम। और ये चीजें हम कभी सीखे? अब मुझे बताइए, व्यापार में जब तक हम कॉस्ट सेंटर पे बैठे हैं ना सर, आप कॉस्ट सेंटर पे बैठते हैं, उससे ज्यादा से ज्यादा आप क्या करते हैं पता है? खर्चों के केंद्र पे ऑफिस के अंदर बैठकर आप क्या बचाते हैं? 2 आदमी काम चोरी कम करता है आपके बैठने से, कितना बचा? सैलरी का कितना टका? टोटल अगर आप 3 लाख का सैलरी देते हैं और 30,000 बचा लिया, कितना टका बचा है आपने? 10 टका। आप बैठे थे तो 2 ट्यूबलाइट किसी ने बेकार में नहीं जलाया, कितना टका बचा है? ये सब हिसाब बताओ इन लोग को। मिसलेनियस खर्चे कितने हो जाते हैं ज्यादा से ज्यादा? आपके बैठने से एक आदमी काम चोरी कम किया, एक मशीन बराबर चल गया, थोड़ा स्टेशनरी कम खराब हुआ, आपका इलेक्ट्रिसिटी का 2 टका आपने बचाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत भारी बचत किया आप लोग। ये बचत करने की जगह पे अगर आप बाहर निकलते हैं, अच्छी जगहों पे जाते हैं, कंपटीटर के वहां बैठते हैं, कस्टमर के साथ ज्यादा समय देते हैं, ज्यादा फॉर्च्यून वाले यानी कि ज्यादा पोटेंशियल वाले ग्राहकों में नेटवर्क करने का समय अगर निकालते, ऐसे बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर जाते, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रखते, अगर पिछले 3 साल में ये काम करते, आज हम क्या कर रहे होते? हेलो, अगर हम बाहर निकलते और ये सारे काम करते, यकीन से अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, आज रिजल्ट क्या होता? और अगर अगले 3 साल तक भी नहीं किया तो? राइट? यू ऑल अग्री? कितना अग्री हो? ताली बजा के बताओ।